सरकार और किसानों के बीच कल होने वाली बैठक भी बेनतीजा रही। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन सांसदों और विधायकों से मुलाकात की थी जो किसान आंदोलन में किसानों के साथ धरना दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसके बाद कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त करने से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी बैठक करने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस किसानों के आंदोलन को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इन सबके बीच किसान आंदोलन एक बार फिर खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर चर्चा में है। किसान आंदोलन पर आरोप लगा है कि खालिस्तान के समर्थक में उस दौरान पुस्तकें बांटी गई हैं। आखिर कैसे और क्यों बार बार यह आरोप किसान आंदोलन पर लग रहा है? क्या इसके पीछे थोड़ी भी सच्चाई है? आज इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन पर लग रहे खालिस्तानी समर्थन के आरोपों से। सबसे पहली बात तो यह कि हम लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर आंदोलन के आड़ में कहीं भी खालिस्तान के समर्थन में भाषण दिया जा रहा है, कोई पुस्तक बांटी जा रही है, तो निश्चित रूप से वह स्वीकार्य नहीं है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। सिंधु बॉर्डर पर बुधवार को मुफ्त पगड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत आंदोलन में शामिल पंजाबी किसानों को दस्तार बांधी जानी थी। कार्यक्रम हुआ भी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिस पर अब सवाल उठाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान वहां कुछ बुक स्टॉल लगाए गए थे जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाला तथा उसके साथियों का महिमा मंडन करने वाली किताब शहीदे खालिस्तान भी रखी गई थी। किताब केवल रखी नहीं गई थी बल्कि बाकायदा उसे वहां मौजूद किसानों के बीच बांटी भी गई थी। अब गौर करने वाली बात है कि इस मुफ्त पगड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला नाम के संगठन ने किया था। भिंडरावाला कौन था उसके बारे में हमने ऊपर बताया। वह एक अलगाववादी था जो खालिस्तान का समर्थक था। अब इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता पर गौर कीजिए। इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता रंजीत सिंह थे। कौन रंजीत सिंह? तो वही रंजीत सिंह जो शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगर आप रंजीत सिंह पर गौर करेंगे तो उनका बैकग्राउंड खालिस्तानी संगठनों के साथ नरम रुख रखने वाले इंसान के रूप में मिलेगा। अब एक बात और आपको बता देते हैं कि रंजीत सिंह अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थन वाले पोस्टर, बैनर और झंडा लहरा चुके हैं। रंजीत सिंह दल खालसा से जुड़े हुए हैं। अब जरा दल खालसा पर गौर कीजिए। दल खालसा एक कट्टर संगठन है जिसकी नींव 1978 में पड़ी थी। कहा जाता है कि 1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाला के सहयोग और उसके समय पर ही यह सुर्खियों में आया था। हमने शुरू में ही कहा कि यह एक कट्टर संगठन है। अब सबसे जरूरी बात जान लीजिए कि दल खालसा भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक संस्था है। जब आप दल खालसा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि यह संगठन सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करता है जिसका नाम संगठन द्वारा खालिस्तान बताया जाता है। अब आप रंजीत सिंह के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। इस कार्यक्रम में पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू भी पहुंचे थे। दीप सिद्धू पर भी खालिस्तान के समर्थन करने का आरोप लग रहा है। पंजाबी सिंगर प्रीत हरपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहे हैं कि आप सुबह शाम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें अरदास जरूर करें कि खालिस्तानियों से आपका पाला ना पड़े। जिनका खालिस्तानियों के साथ पाला पड़ा है उनकी साल 6 महीने बाद श्रद्धांजलियां ही होती हैं। फोटो पर फूल मालाएं चढ़ाए जाते हैं। इस वीडियो को सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी डाला है। वही सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला जिसने किसान आंदोलन में पगड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। किसान मोर्चा के मंच से सिख यूथ फेडरेशन भिंडरावाला के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह ने भाषण भी दिया था। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। किसान नेता बोल रहे हैं कि ऐसे नेताओं को आंदोलन से हटाया जाएगा, लेकिन सर सवाल तो उठेगा ही। हमने किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो उस पर हम मुंह बंद कर लें, यह ठीक नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। अगर आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों का थोड़ा भी प्रभाव नहीं होता तो फिर इस चीज का सवाल उठता ही नहीं। हम अभी भी बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन की जो असल मांग है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के सहारे
किसी भी देश विरोधी विचारधारा को ऐसे पनपने नहीं दिया जा सकता। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में, जो अब इस आंदोलन को लेकर ज्यादा गंभीर हो रही है। कल प्रियंका गांधी ने धरना दे रहे सांसदों और विधायकों से मुलाकात की थी और अब आज सोनिया गांधी इसको लेकर रणनीति बनाने वाली हैं। कांग्रेस अब किसान आंदोलन को लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर होने वाली है। वहीं किसानों और सरकार के बीच होने वाले बैठक बार बार बेनतीजा निकल रहे हैं। एक तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ सरकार उन्हें राष्ट्रहित का पाठ पढ़ा रही है। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। फिलहाल किसान आंदोलन पर देश भर में राजनीति चल रही है। आगे इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।